जयपुर से बड़ी खबर है। स्वागत करता हूं इस बुलेटिन में आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर स्कूल फीस वसूली से जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई टली है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में यह सुनवाई टली है। अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एकल पीठ ने 70% फीस वसूली के आदेश दे रखे, जिस पर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। मामले में निजी स्कूल संचालक और अभिभावक भी पक्षकार है। आज एक नया पक्ष जुड़ा है जो चाहता है कि मामले में उसे भी पक्षकार बनाया जाए, वो है टीचर्स का। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सीधा रुख करेंगे जयपुर का। सहयोगी सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, सुनवाई टली है, रीजन? देखिए, ये पूरा मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। तकरीबन 2 महीने के आसपास से कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। बीच में सीजे पॉजिटिव हो गए, ऐसे में बेंच नहीं बन पाई थी। अब ये जो मामला सुन रही थी वो सीजे इंद्रजीत महांती और सतीश कुमार शर्मा जो जस्टिस है उनकी बेंच सुन रही थी। आज बेंच बनी थी जस्टिस प्रकाश गुप्ता के साथ में। ऐसे में दोनों ने मामला सुना हुआ था और यही वजह रही कि सोमवार को बेंच बनेगी इस मामले को लेकर जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की। तो उसके बाद इस पूरे मामले को सुना जाएगा। हमारे साथ जो डबल एजी हैं सरकार की ओर से, राजेश महर्षि जो अपीयर हुए थे, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे मामले में अब सरकार का पक्ष काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि रिकमेंडेशन जो दी गई थी राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद सरकार और जो संचालक हैं वो एक तरह सामने हो गए थे। सरकार को दोनों पक्षों को साधना है और किस तरह का जवाब इनका हुआ, किस तरह की रिकमेंडेशन था, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश सर, एक रिकमेंडेशन 28 अक्टूबर को दी गई थी कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उससे भी संचालक खुश नहीं और फिर अभिभावक ने भी ऑब्जेक्शन पेश कर दिया। देखिए, किसी की संतुष्टि का कोई रीजन तो हम नहीं बता सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो डायरेक्शन हमें दिए गए थे उसकी लाइट में हमारे द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उस कमेटी के द्वारा दोनों ही पक्षों का ध्यान रखते हुए अपनी रिकमेंडेशंस जो है न्यायालय में सबमिट कर दी। अब आफ्टर हियरिंग जो है कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। सर, किस तरह की रिकमेंडेशन है, कितना जो है स्कूल वसूल कर सकते हैं, क्या कुछ कहा था? देखिए, इस रिकमेंडेशन में आफ्टर और बिफोर ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स जो है हमने ये स्टैंडर्ड लिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने कि स्कूल्स ओपनिंग होने के पहले फ्लैट 60% ऑफ द ट्यूशन फीस चार्ज कर सकेंगे और स्कूल खुलने के पश्चात जिस भी बोर्ड के द्वारा जितना कोर्स कराया गया है, जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल CBSE के द्वारा अगर 70% कोर्स कराया गया है तो दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द 70% ऑफ द ट्यूशन फी। और इसी तरीके से राजस्थान बोर्ड के द्वारा अगर 60% किया गया है तो वो 60% ऑफ द ट्यूशन फी कलेक्ट कर सकेंगे और ये बहुत ही रीजनेबल ऑर्डर है। लेकिन इसको लेकर सर ऑब्जेक्शंस भी क्या आ चुके हैं सामने? दोनों ही पक्षों की तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। पेरेंट्स का ये कहना है कि साहब नो क्लास नो फीस, और स्कूल्स वालों का ये कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलिए, इस कारण हमें 100% मिलना चाहिए या मोर देन 70% या 60% मिलना चाहिए। तो सर, अब सरकार का क्या रुख है, किस तरह की अर्जुन साहब के रहने वाले, क्या पक्ष सरकार की तरफ से आपका रखा जाए? देखिए, सरकार की तरफ से हमने हमारी रिकमेंडेशंस दे दी है और आप प्राइवेट स्कूल्स को ये भी मानना पड़ेगा कि पहले वो न्यायालय में गए थे, उनके द्वारा जो पहले प्रीवियस ऑर्डर था उसको चुनौती दी गई थी, जबकि राज्य सरकार के द्वारा कभी भी स्कूल नहीं लेने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं था, केवल मात्र उसको डेफर किया गया था और प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस डेफरमेंट के ऑर्डर को चुनौती दी गई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सबने देखिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी दोनों पक्षों का उसका ऑब्जेक्शन है। अभिभावक ये चाहते हैं कि 30% से 40% के आसपास फीस ली जाए। वहीं जो स्कूल संचालक है उनका ये मानना है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई है, टीचर्स को सैलरी वो दे रहे हैं, ऐसे में 100% ट्यूशन फीस वसूलने के उनको आदेश दिए जाए। अब सोमवार सचिन, मैं कुछ ही पलों में आपके पास आ रहा हूँ अगली खबर पर भी बात करने के लिए। बड़ी खबर है, अगली खबर भी बड़ी है, परीक्षाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर है। परीक्षाओं पर बड़ा फैसला आज आ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं पर सुनवाई होनी है आज। हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कलीम कुरैशी ने एक याचिका के जरिए उठाई है। सहयोगी सचिन हमारे साथ बने हुए हैं, क्या अपडेट्स हैं सचिन? स्वप्निल, अभी उस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। जस्टिस SP शर्मा की अदालत में सुनवाई होगी। JN भर्ती परीक्षा जो कल से होने वाली है और 3 चरणों में परीक्षा होगी, 6, 13 और 26 तारीख को परीक्षा होगी। तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे, जिनको परमिशन लेटर जारी हुए हैं। मांग ये की गई कि कोरोना के चलते जब 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, हाई कोर्ट ने ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है, तो ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। इसी मांग को लेकर जो सिंगल बेंच है उसके अंदर एक सुनवाई होनी है। पहले PIL लगाई गई थी CJK कोर्ट में, लेकिन सर्विस मैटर में ये कहते हुए कोर्ट ने PIL को खारिज कर दिया
कि जो PIL में सर्विस मैटर एंटरटेन नहीं होते हैं, और इसके बाद जो याचिका करता है उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी, और अब जो है इसमें एक रिट लगाई गई। रिट पर सुनवाई होनी है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल से परीक्षा शुरू होनी है। फैसला जो भी हो, प्रभावित सभी पक्ष होंगे। अगर स्थगित कर दी जाती है तो वो अभ्यर्थी जो अलग अलग सेंटर्स पे तैयारी कर चुके हैं पहुंचने की, कुछ लोग पहुंच भी चुके होंगे क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से। जी ठीक है, शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे। देखिए, आज केंद्र सरकार किसानों के साथ 5वें दौर की वार्ता करने वाली है। उस वार्ता से पहले प्रधानमंत्री के आवास पर एक अहम बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, नरेंद्र तोमर मौजूद हैं, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं और खाका तैयार किया जा रहा है। 2 बजे जब विज्ञान भवन में किसानों के साथ वार्ता शुरू होगी। आज 5वें दौर की वार्ता है और जिस तरह से किसान आंदोलन अपने 10वें दिन में एंटर कर चुका है, एक दबाव जरूर केंद्र सरकार महसूस कर रही होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार विभिन्न मंचों से किसानों को संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टली वो अभी तक किसानों से बातचीत के मेज पर नहीं आए। लेकिन जिम्मेदारी संभाली हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। राजनाथ सिंह भी अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, पीयूष गोयल लगातार मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास पर। ये एक अहम बैठक चल रही है। किसानों ने एक और ये साफ कर दिया है कि 8 तारीख को भारत बंद बुलाएंगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है। किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार दूसरे रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर किसानों को लिखित आश्वासन चाहिए तो हम तैयार हैं, हम लिखित आश्वासन दे देंगे। अगर वैसी स्थिति बैठक में बनती है तो देखना होगा केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है, क्या लिखित आश्वासन जैसा कि मीडिया के कैमरे पर कहा है, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिवली कहा है, वो देते हैं। या फिर आज सुबह इस तरह की सुगबुगाहटें थी, चर्चाएं थी कि केंद्र सरकार ये सोच रही है कि चलिए कृषि कानूनों को तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन संशोधन एक रास्ता हो सकता है। तो हो सकता है उस पर भी इस बैठक में बातचीत की जा रही हो, लेकिन किसान डटे हुए हैं। उन्हें संशोधन या कमेटी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि ये केंद्रीय कृषि कानून जो है उन्हें वापस ले लिया जाए। सहयोगी रवि इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारियां छनकर मिल पा रही हैं? एग्जैक्ट एजेंडा प्रधानमंत्री आवास पर बैठक का कोई भी सियासी बात हमने इस संघर्ष में होने नहीं दी। देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री निवास पर नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं और जो विज्ञान भवन में 2 बजे बैठक है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, किसानों के मुद्दों को लेकर मिलना अपने आप में दर्शाता है कि केंद्र सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है किसानों के इन मुद्दों को लेकर। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को समझा लिया जाए, क्योंकि अगर किसान नहीं समझते हैं तो ये आंदोलन और भी विकराल रूप में निकलकर सामने आ सकता है। 7 तारीख को पदक वापसी का दिन माना जा रहा है। बुद्धिजीवी की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, तो साहित्यकारों की बात करें तो सब अपनी पदक वापसी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। बिंदर जी, अगर आज की बैठक में निष्कर्ष नहीं निकला तो आगे क्या? फिलहाल आज की बैठक निर्णायक बैठक मानी जा रही है। तो देखो, यही सोचते तो हैं, कोई निकालें रास्ता, नहीं तो हम देख ही रहे हो, सभी बॉर्डरों में भी जाते हैं। जो सोच रही थी सरकार क्या है, 2-4 दिन और पीछे करो और किसान वापस चले जाएंगे, कम हो जाएगा संघर्ष तो बढ़ने लगा है, पीछे से और लोग आने लगे हैं। इसलिए जो सरकार को जल्दी कर देना चाहिए तो संघर्ष और ना बढ़ जाए, संघर्ष तो बढ़ना है, ये सोचकर ही सभी लोग आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए। जब तक हमारा जो ये कार्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक एक कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक हम जो वापस नहीं जाएगा। इससे सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं पॉइंट टू पॉइंट उनको सुना गया, उनकी व्याख्या की जाएगी और समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तब आप लोग खुश हैं जिन मांगों को लेके आप आए। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि 3 कृषि कानून पूरा वापस लो तभी जाएंगे। देखिए, ये हमारी बड़ी कमेटी है, उसने उसको एक मुद्दे पर उसको समझाया, उसके मंत्री को समझाया इसका क्या है। जब उसको निकाल देंगे कि कानून के पास कोई रहेगा नहीं, तो कानून जो उसके लिए कारपोरेट कराने के लिए जो कानून बना है, जब हमारे जो लीडर है उसने जो मुद्दों पर समझाया है कि किसान के पक्ष में नहीं है, जब वो निकल जाएगा तो कानून तो फिर तो रद्द ही है ना। फिर बीच में क्या रह जाएगा, तो रद्द करना पड़ेगा। फिर तो नहीं, समस्या है, जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दिया है। देखिए, गंदगी जो पाई वही तो है, कारपोरेट कराने के लिए जो गंदगी पाई है वो गंदगी निकल गई तो पीछे से सरकार को फिर तो कोई होएगा नहीं ना, फिर तो रद्द ही कर देगी ना। यही तो बात है, जो गंदगी पाई है यही तो निकालनी है।
जब गंदगी निकल गई तो बीच में तो कुछ नहीं रह गया, फिर तो रद्द जिस कर तरह देगी से सरकार। देश भर से इन्हें समर्थन मिल रहा है, इस पर इनका रिएक्शन लीजिए रवि। तभी आप लोग वापस जाएंगे। हाँ, फिर रवि, वापस देश भर से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उस पर रिएक्शन लीजिए। उसमें कुछ है ही नहीं और है साथ ही जो पूछिए कि ये जो कांग्रेस सेवा दल या कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया है, वो उसको उनके लिए समर्थन मांगते हैं, कदम से कदम मिलाकर मानते चल रहे हैं। ये जन समर्थन को आप कैसे समझते हैं? देखो बहुत हम अच्छा समझते हैं, और हमारा जो ये समझ गए हैं लोग के सभी लोग जो है जो 3 वक्त जो किसानों के सहारे जीते, 3 वक्त हर आदमी जो है अन्न खाता है, रोटी खाता है, इसलिए किसान के सिर पर सभी जीतता है, और चीज से सर सकता है, अन्न से सर नहीं सकता। खिलाड़ियों की बात करें, वकीलों की बात करें, साहित्यकारों की बात करें, तो सब आपके साथ है। अभी बात करें अकाली दल की, तो पद्म विभूषण उन्होंने वापस कर दिया, बहुत बड़ा सम्मान होता है। देखो जो जब तक सियासी पार्टी की बात है वो हम नहीं मानते, वो तो उसकी सियासत होती है, सियासीकरण करते हैं उस बात का। जो आम लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो आम लोग हैं, इससे सियासत से बाहर हैं, जब वो करता है उसका बड़ा असर होता है। जो सियासी लोग होते हैं वो उसको कोई ज्यादा हम नहीं मानते क्या क्या नहीं है। जो आम लोग हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो पासे से जो अपने अवार्ड वापस करते हैं, उसका बहुत असर होता है, आम असर होता है। उससे महसूस होता है कि उनके दिल में हमारे लिए दर्द है, किसानी के लिए दर्द है, और दर्द के लिए वो आपने वापस कर रहे हैं, बहुत असर होता है उसका। बिल्कुल साफ तौर पे किसी भी प्रकार से जो राजनीति हो रही है इसकी वो निंदा करते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, अन्नदाता धरने पर बैठे हैं। मगर दूसरी तरफ जो लोग बुद्धिजीवियों की बात करें, साहित्यकारों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, तो वो इनके अच्छा, एक समर्थन में आ किसान रहे क्या हैं। सोचता है कहीं ना रवि, कहीं इनका कहना जब है इस तरह के शब्द सुर्खियां बनने लगते हैं किसान आंदोलन के बीच में, जैसे एक धड़ा उठ के कह दे कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेसी है, या दूसरा चेहरा आके कह दे कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी है, इसके अलावा अन्य बातें, किसी एक बुजुर्ग का फोटो लेकर फिल्म स्टार ट्वीट करने लगे और चीजें बोलने लगे, तो किसान के दिल पर क्या गुजरती है, ये भी खंगालने की कोशिश करें। बिल्कुल ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे, जो कि काफी अच्छा प्रश्न पूछा आपने। पाजी की कहना चाहोगे तुसी, जब कोई आकर राजनीति करता है, इस मंच का इस्तेमाल करता है, कंगना रनावत ट्वीट करती हैं, क्या कहेंगे आप? सब अपना अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं, आते हैं पीछे से मोड़ दिया जाता है। जब अपना स्टिकर लगाकर वहां आता है, हमारा चैलेंज है, कोई भी सियासी पार्टी वहां स्टिकर लगाकर अपनी बात जब करेगी, हम बीच में नहीं घुसने देंगे। तो आम सेवादार बहुत आते हैं, सेवा करते हैं, लंगर में भी आते हैं, बहुत कुछ लाके देते हैं, बड़ी खुशी से लेता है। जब सियासत लेकर कोई आता है तब तो हमें मंजूर नहीं है। हमें पहले सियासी लोगों के, क्योंकि ये सियासत अपनी सियासत करते हैं, अपने को बनाना चाहते हैं, ये दसना चाहते हैं कि हम किसानों के हैं। दूसरी पार्टी आती है, हम किसानों के, हम किसानों का कोई नहीं है, सब इसकी इनकी सियासत है। सो जो आम लोग आता है वो दर्द के लिए आता है, उसको हम प्रमाण करते हैं। जो सियासी लोग हम घुसने नहीं देते। बिल्कुल सियासत को यहाँ सीधी तरीके से नकार दिया जाता है, नदारत कर दिया जाता है। मगर ये चेहरे दिखाना चाहूँगा आपको, इन चेहरों पर उम्मीद है, जिज्ञासा है, और कहीं ना कहीं आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक हो सकती है। 2 बजे ये बैठक होगी विज्ञान भवन में। इन सबको इंतज़ार है कि जिस जंग की शुरुआत इन्होंने कर दी है, उनको उस जंग को अंतिम अंजाम, अंतिम मोड़ पे ले जाना है। देखना दिलचस्प होगा कि आज विज्ञान भवन में जो बैठक होती है, क्या ये बैठक निर्णायक होती है, या फिर इनका आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहता है। जी रवि, एक सवाल और, देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति का सामना किया एक डिबेट के दौरान मैंने, जब मुझसे एक एनालिस्ट ने ये कहा, किसी राजनीतिक दल को बिलोंग नहीं करते लेकिन वो हो सकता है किसी राजनीतिक दल के समर्थक हो, जब उन्होंने कहा कि ये 3-4 राज्यों के किसान हैं, ये देश भर के किसान क्यों नहीं है, इनके साथ महाराष्ट्र के किसान क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, या इनके साथ साउथ के किसान आकर क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट पुटअप करने की कोशिश की, वो जहां है वहां से अपनी बात तो यहां तक पहुंचा रहे होंगे। इस पर अगर आप एक छोटा सा रिएक्शन ले पाए रवि। बिल्कुल जरूर मिंदर जी, तमाम लोग तो जुड़ रहे हैं, मगर बात करें अलग अलग राज्यों की, उत्तर प्रदेश की, साउथ के कुछ राज्यों की, केरल की बात करें, तो वहाँ से किसान यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि ये पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन है, क्या कहना? नहीं, यही बात नहीं है। 500 संगठन है जो समूचे देश के, उनके साथ ताल्लुकात है, उनकी कमेटी बनी है, सभी संगठनों से बात हो रही है। ये तो फैलाया जा रहा है, सरकार से गलत प्रचार किया जा रहा है। 500 संगठन से पहले से मीटिंग हो रही है। 500 संगठन का जो कमेटी बना है, वो बड़ा एक कमेटी बना, उसके साथ हमेशा बातचीत चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी देश, सभी स्टेटें हमारे साथ हैं। 500 संगठन जो देश के हैं वो हमारे साथ हैं, सभी की कमेटी बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, कहना है कि शुक्रिया रवि, शुक्रिया। और मैं शुक्रिया करता हूं आपका इन लाइव तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए और किसानों से बातचीत के लिए। शुक्रिया रवि मेरे साथ जुड़ने के लिए।
और इस बीच जो बैठक 2 बजे होनी है, उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 से पंजाब के बीजेपी नेता ने बात की। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल, उनका यह बयान आया है कि सरकार आज वार्ता में सभी बातें मानेगी। हालांकि उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है, सरकार कानून वापस नहीं लेगी, जो कि सबसे अहम बात है किसानों की। ऐसे में बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ये कह रहे हैं कि आज सभी बातें मान ली जाएगी। बहरहाल उनका आगे कहना है कि सरकार कानून तो वापस नहीं लेगी, लेकिन संशोधन किया जाएगा। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच निर्णायक मीटिंग होने जा रही है और किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। ग्रेवाल जी, लगातार आप बैठकें कर रहे हैं, आप उन बैठकों का हिस्सा हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, सरकार से बात करवा रहे हैं। लग रहा है कि आज सरकार कानून वापस लेगी, आज की मीटिंग में कानून वापस होंगे? देखो, कानून वापस होने की बात नहीं, जो किसानों ने खदशे जताए, इतराज़ किए और उन्होंने लिख के भी दिए, तो सरकार, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो भी बता चुके हैं कि उन सबको एड्रेस करने जा रही है और सरकार उनके लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें कमी रह जाएगी और किसान जो मांग कर रहे हैं उसको मान रहे हैं और फिर कानून की हटाने की या कुछ अहमियत तो रह नहीं जाती। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये ठीक होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कौन सी ऐसी मांगे हैं जो किसानों की केंद्र सरकार मानने जा रही है? भाई, एक तो जो उनको इसके ऊपर पोल्यूशन की वजह से जो 1 करोड़ का जुर्माना, 5 साल की सजा की बात थी, तो वो हटा रहे हैं। वो उसकी ऑर्डिनेंस जो है वो सरकार वापस ले रही है, ये ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो तो कह दिया मंत्री जी ने। ठीक है, उनको सीधा कहा। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो और भी खदशे जताए, जैसे उन्होंने कहा जी हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो हमारी तो जमीन छीन लेंगे। तो उन्होंने कहा आपको कोर्ट जाने की। कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, लिखती तौर पर दिया जाए। एमएसपी को लेकर क्या सरकार का रुख क्या रहेगा? वो उनके साथ बात की जाएगी, जो वो कहेंगे वही सरकार कर देगी। उनको बताया जाएगा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। प्राइवेट मंडियों को लेकर उनको चिंता है कि प्राइवेट मंडियां जो हैं वो आएंगी तो नुकसान जो होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, उसको लेकर भी उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक तो इसमें खाली पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड दिखा के कोई भी खरीद बेच सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए भी लाइसेंस कर देते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जी इस पे टैक्स नहीं लगेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी। उन्होंने कहा वो भी प्रावधान कर देते हैं, एक जैसे ही कर देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लगातार चिंता इस बात की है कि प्राइवेट घराने आएंगे, वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। कॉर्पोरेट घरानों का उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है। तो वो भी कह दिया कि भाई उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और प्राइवेट घराने जो हैं वो कब्जा नहीं कर पाएंगे किसी के भी, क्योंकि वो तो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होना है। 5 का कर लो, 4 का कर लो, 2 का कर लो, 1 का कर लो, तो उसमें जमीन का तो होना ही नहीं। कैमरामैन अजय के साथ पंकज कपाई, न्यूज 18 दिल्ली। ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज चुनावों के आज चौथे और अंतिम चरण के मतदान से जुड़ी हुई मतदान प्रतिशत सामने आए हैं और 10 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है, जयपुर में 11% मतदान 10 बजे तक दर्ज किया गया। प्रतापगढ़ में 10% वोटिंग रही। अजमेर में 10 बजे तक 14% मतदान दर्ज हुआ है। बता दें कि 46 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। 21 जिलों में 7,346 केंद्र पर मतदान चल रहा है। 908 सदस्य आज वोटिंग के जरिए चुने जाएंगे। और चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं मतदान के दौरान की। 21 जिले हैं, 46 पंचायत समितियां। मतदान सुबह 7:30 बजे से चल रहा है। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और पाली में किस तरह से मतदान चल रहा है, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा रहा है। ठंड है, कहीं कहीं पर थोड़ी धूप भी निकली हुई है सुबह से ही। कुल मिलाकर मौसम विपरीत नहीं है, मौसम अच्छा है। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मतदाता उमड़ भी रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ लगने लगी है। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का, कोरोना गाइडलाइंस का, हेल्थ गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है।
3 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के साथ ही अब चौथे चरण का जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लूनकरण पंचायत समिति की 47 ग्राम पंचायतों के लिए जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज जोशी से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि हम लूनकरण सर के अंदर हैं और यहाँ पर एक बूथ के अंदर अब धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो लाइनों में खड़े हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महिलाएं अब धीरे धीरे पहुंच रही, क्योंकि सुबह का जो वक्त था हल्की हल्की सर्दी थी और उसके बाद में लोगों की जो संख्या कम थी, लेकिन अब माना जा सकता है कि धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद में जो मतदाताओं की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। और ये गांव की सरकार है और गांव की सरकार चुनने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। चिकित्सा, सड़क, पानी, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर ये जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के जो आप सोचते हैं कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए एक मतदाता के तौर पर, ताकि जो समस्या है आप लोगों की कम हो सके? चिकित्सा सुविधा और जो लाइट पानी की व्यवस्था है, वो सड़कों की, ये चीज़ें। तो ये सब मुद्दे लेके आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जी। माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं सुधरेगी, क्योंकि अगर आप अच्छी सरकार चुनते हैं तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा। हमारे बीच में जो रहने वाला युवा है, जो काम करने वाले हैं, उसके लिए हम मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, जो काम करेगा उसके लिए ही अपने मत का प्रयोग करेंगे और वही मताधिकार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है लूनकरण में पानी, बिजली, चिकित्सा, ऐसी कई समस्याओं को लेकर जैसे मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर अब जो लोग हैं वो किस तरह से जागरूक होंगे? क्या कुछ नई पहल स्टार्ट होगी गाँव की सरकार बनाने में? ये कितनी अहम भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, अब की बार तो गांव के काफी युवाओं ने ये निश्चय किया है कि निर्दलीय को जिताकर ही पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने गांव की समस्या का समाधान नहीं किया, जीतने के बाद अपने दफ्तरों से ही बाहर नहीं निकलते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के जी जान से साथ लगे हुए हैं। तो माना जा सकता है कि इस बार कुछ अलग लहर होगी या निर्दलियों की लहर है? और विकास के जो मुद्दे हैं, जो बातें कही जाएगी, क्या निर्दलीय या कोई पार्टी विशेष जो भी होगा जो जीत की उसकी दहलीज पे रखेगा, क्या वो पूरा कर पाएगा? निर्दलीय उम्मीदवार 10 सालों से गांव के युवाओं के साथ, गांव की हर समस्या की लेकर 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहता है, इसलिए युवा ऑलरेडी उनके साथ है। कैमरामैन नीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 लूनकरण सर। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है। यहाँ एक पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 3000 की रिश्वत लेते वो ट्रैप हुआ। कृषि कार्य के से जुड़े एक कार्य के एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। 10,000 की रिश्वत मांगी थी। 3000 की किश्त लेते धर दबोचा गया। रोहिड़ा के भीमाड़ा के होटल में कार्रवाई हुई। विधायक जी की सारी बातें चुपचाप सुनने वाली जनता जब सवाल पूछना शुरू करे तो क्या होता है, देखिए। विधायक जी को जनता की खरी खरी। आप भी 7 साल से हो, हमारे गांव में कुछ भी किया आपने? रोड बनाने कहाँ बनाई? कहाँ रोड बनाई? आज ग्राम पालड़ी से 90% लोग किशनगढ़ जाते हैं और बबाइचा वाले रोड पे 10% ही जाते हैं। जनता ने पूछा विकास कहाँ है? एक बार आप पैदल चल के चलोगे तब पता चलेगा साहब, क्योंकि आज आप जरूरत थी तब आप वोट मांगने के लिए आगे। बाकी 7 साल से कभी गांव में आकर पूछा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है? पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत एक गांव में पहुंचे तो थे पंचायती चुनाव प्रचार करने, लेकिन विकास नहीं करने को लेकर जनता के बीच घिर गए। एक युवक ने मंच पर माइक संभाला और विधायक जी पर विकास नहीं करने को लेकर सवाल पर सवाल दागना शुरू कर दिया। आप भी 7 साल से हो, हमारे गांव में कुछ भी किया आपने? रोड बनाने कहाँ बनाई? कहाँ रोड बनाई? आज ग्राम पालड़ी से 90% लोग किशनगढ़ जाते हैं और बबाइचा वाले रोड पे 10% ही जाते हैं। युवक यही नहीं रुका, विधायक जी से सवाल पूछते हुए कहा, गांव की बदतर हालत खुद देख लीजिए। इस गांव को जैसे छोड़ रखा है जैसे बिछड़ा हुआ गांव है, नहीं कोई पानी की व्यवस्था है। और गांव में एक बार निकल के देखो इधर कितना कीचड़ फैल रखा है। एक बार आप पैदल चल के चलोगे तब पता चलेगा साहब, क्योंकि आज आप जरूरत थी तब आप वोट मांगने के लिए आगे। बाकी 7 साल से कभी गांव में आकर पूछा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है? युवक ने विधायक जी से सवाल पूछना बंद नहीं किया, गांव में पानी की समस्या पर सवाल पूछा।
बहुत भयंकर पानी की समस्या ये रहती पब्लिक सब ने पूछो, कोई भी अगर पानी कटू ले रहा, कोई कहीं से लेके आ रहा, कोई कहीं से लेके आ रहा, एक 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता है। हैंडपंप भी नहीं है अभी पूरे गांव में, एक हैंडपंप चालू नहीं है। बीसलपुर का है नहीं, कभी आया ही नहीं भाई, 7 साल से तो यही है, कभी पानी आया नहीं बीसलपुर का कभी। और दूसरे कोई से भी क्षेत्र में जाके देख लो, कोई से भी गांव में जाके देख लो, हर घर में कनेक्शन होगा पानी का। विधायक जी को युवक के सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा था, तब उनके समर्थकों ने कहा कि पानी और सड़क की समस्या दूर हो जाएगी, तो युवक ने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। कादागिर पानी की रोड की समस्या है आपका, आपका इंतजार करो तो नहीं होगा। 7 साल में नहीं हुआ तो भी क्यों है, क्योंकि अभी आपको जरूरत है, आपको वोट की जरूरत है, तब आप यहाँ मांगने के लिए आ गए। तो ये है वो सवाल जिसका जवाब नेताजी के पास नहीं था। 7 साल में विकास क्यों नहीं हुआ ये तो ना बता पाए, लेकिन वादों का लॉलीपॉप पकड़ाने से पीछे नहीं हटे। लेकिन वक्त बदल गया है, अब जनता सवाल करने लगी है तो नेताजी की बोलती बंद हो रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पुष्कर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।